ये सबसे पहले तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसान और किसानी को बचाने के लिए। देखिए, किसान अगर मजबूत रहेगा, किसानी मजबूत रहेगी, तो जो व्यापारी साथी हैं, मंडियां रहेंगी, व्यापारी साथी भी मजबूत रहेंगे। भारत के अंदर जब से मोदी सरकार ने किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश लाए हैं, तब से पूरे देश के अंदर किसानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, मजदूरों के अंदर यह रोष उत्पन्न हो गया है कि क्योंकि यह किसानों और व्यापारी और मजदूर सबके लिए जो अध्यादेश 3 लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, ये उनके विरोध में बोल रहे हैं। उनके जो पक्ष की बातें हैं वो इसमें नहीं सुनी गई हैं। किसानों का ये भी आरोप है कि मोदी सरकार ने किसानों से बिना राय लिए, बिना पार्टियों को विश्वास में लिए हुए इस 3 जो बिल हैं इनको पारित किया है। और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, खास करके पंजाब हरियाणा में ये किसानों का आंदोलन उग्र रूप ले चुका है, और राजस्थान में इस तरफ बढ़ रहे हैं कदम इसके कि ये जोर शोर से राजस्थान में चलेगा। हालांकि पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ की सीमाएं लगती हैं, इसलिए किसानों का आंदोलन यहाँ ज़्यादा जो है फैल चुका है और पूरे राजस्थान में फैलने जा रहा है। आज हमारे बीच किसान प्रतिनिधि भी बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन है वो आगे आने वाले समय में क्या रूप लेगा, और 3 अध्यादेश हैं, इसका किसानों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर खुल के हमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं कलम न्यूज़ में सौरभ राठौड़ जी का और महेंद्र जी का और राय सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं कि आपने समय दिया है कलम न्यूज़ को। और सबसे पहले मैं प्रश्न करूंगा सौरभ राठौड़ जी से कि जो किसानों का ये विरोध है बता रहे हो आप, और मोदी कह रहा है कि किसानों के पक्ष में है, किसानों के हालात सुधारने के लिए, इस संबंध में आपका क्या कहना है? सैनी जी, आपका धन्यवाद कि आपने किसानों की बात को प्रमुखता से आपने उठाया है पहले भी, इसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद है। देखिए, जिस तरह से इस कोरोना काल में मोदी जी ने बहुत ही जल्दबाजी में, जिसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पिछले दरवाजे से जो मोदी जी के द्वारा इन अध्यादेशों को लाया गया, पहली बात तो इसमें यह है कि भी अभी ऐसी क्या इतनी बड़ी परिस्थिति की जो इस बड़ी महामारी और इस बीमारी कोरोना काल में ही इन अध्यादेशों को लाना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, इन अध्यादेशों में किसी भी राजनीतिक पार्टी के, किसानों के जो प्रमुख संगठन हैं उनके मुखिया, आम किसान, किसी से भी कहीं कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। यहाँ तक के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी किसी तरह का कोई सलाह मशवरा मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया, और एकदम से ये अध्यादेश पूरे देश पर, पूरे किसानों पर, व्यापारियों पर और हमारे जो तोला मजदूर साथी हैं उन पर ये थोपने का काम किया है। किसानों का इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो अहित है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। APMC एक्ट को ख़त्म करने की बात इसमें की जा रही है। APMC एक्ट को लगभग 1938 में सर छोटू राम जी ने इसकी शुरुआत की थी, APMC एक्ट की, और मंडियों के सिस्टम को देश के अंदर लागू करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी, और उन्होंने इसको देश के अंदर उस समय, जबकि देश के अंदर ब्रिटिश राज था, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें कई तरह के संशोधन भी हुए, और मंडी, आज जो छोटा किसान है, आज जो ये मंडियों का जो एक सिस्टम है, बहुत अच्छा एक ढांचा जो है वो किसान, मजदूर और व्यापारियों के बीच में मंडी के माध्यम से सब नाखून और चमड़ी का मेल है। आज छोटा किसान है, आज जो ये प्रचार कर रहे हैं कि भी पूरे देश के अंदर किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, ये तो पहले भी था ये। और मंडी के अंदर आज जो छोटे किसान हैं, आज किसी के पास में यदि 5 बीघा वाला किसान है तो क्या आज वो यहाँ से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, हरियाणा की बात करें, पंजाब की, क्या वहाँ जाके बेचेगा अपनी फसल? तो मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, मैं इनसे पूछूंगा राय सिंह जी से कि मोदी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद जो है वो बंद नहीं होगी। आपका ये आरोप है कि जो सीधी कंपनी खरीदेगी और जो मंडियाँ बंद हो जाएंगी, व्यापार ठप हो जाएगा, इसके संबंध में राय सिंह जी आपका क्या कहना है? मोदी कह रहा है कि किसानों की सरकारी खरीद बंद नहीं होगी, आपका क्या कहना है इस संबंध में? अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि सरकारी खरीद बंद नहीं होगी,
तो हम ये तीनों कानून स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ एक चौथा अध्यादेश और लाया जाए जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि भी सरकार एमएसपी पर खरीद जारी रखेगी। तो हमें ये स्वीकार है। ये आधे अधूरे कानून लेके आए हैं। और इस कोरोना काल में अगर देखो अपने कोई घर में घुसते हैं, अपने घर में जाते हैं तो सीधे दरवाजे से जाते हैं। अगर हम चोर होंगे तो दीवार फांद कर जाएंगे। तो पहला ही शक यहाँ किसानों को इस तरह से हुआ कि ये जो दीवार फांद के अध्यादेश लाए गए हैं तो ये गलत है। उसके बाद में इन्होंने किसी भी किसान संगठन और किसान संगठन के मुखियों से एक भी बार चर्चा नहीं की, बल्कि जब इन्होंने शुरू में जब सन 2014 के अंदर चुनावों में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहले ही दिन पहली मीटिंग में पहला ही काम किसान का कर दिया जाएगा, उसमें एक साइलेंट शब्द था तमाम। तो उन्होंने वो आज कर दिया किसान का काम तमाम। बस इसके अलावा मेरे को तो इसमें कोई और दिखाई नहीं देता है। तो मैं राठौड़ साहब से पूछना चाहूँगा कि बीजेपी जो पार्टी है वो भी किसान है, उसमें भी किसान बहुत हैं, क्योंकि किसानों के हित के लिए वो बोलते हैं। वैसे बाहर तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो आपका ये आंदोलन शुरू हनुमानगढ़ की अपने बात करें तो सारी पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी उससे दूर है। क्या कहना है इस मत में आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसान और किसानी को बचाने के लिए। देखिए, किसान अगर मजबूत रहेगा, किसानी मजबूत रहेगी तो जो व्यापारी साथी हैं, मंडियां रहेंगी, व्यापारी साथी भी मजबूत रहेंगे, जो वहाँ लाखों मजदूर जो मंडियों में काम कर रहे हैं वो भी मजबूत रहेंगे। और ये लड़ाई किसी भी राजनीतिक विचारधारा का इसके अंदर कहीं कोई किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये ना ही इसके अंदर किसी भी पार्टी की कोई राजनीतिक विचारधारा का ये बिंदु है। ये बिंदु है देश के किसान और किसानी। ये लड़ाई देश के किसान और किसानी को बचाने के लिए है। इसलिए सभी क्योंकि जो व्यक्ति वोट देता है उसकी राजनीतिक विचारधारा होती है, चाहे वो कोई भी है, कि सब तरीके के राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित लोग इस मूवमेंट के अंदर हैं। और ये प्योरली किसान, मजदूर और व्यापारी की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे अपने पेट की लड़ाई है। हम अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसान हैं, हम हमारी किसानी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो छोटे व्यापारी हैं वो अपने छोटे व्यापार को, अपनी आर्ट की दुकानों को, मंडियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो तोला मजदूर साथी हैं हमारे, वो अपनी मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टीगत कहीं कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसान, मजदूर, तोला मजदूर और व्यापारियों की लड़ाई है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा से संबंध रखने वाला हर व्यक्ति को मेरा यह कहना है कि इस लड़ाई के अंदर उतरना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए, ये मैं जहाँ तक मानता हूँ ये किसान की अंतिम लड़ाई होगी, अंतिम आंदोलन होगा। इसलिए इस आंदोलन को, इस लड़ाई को जीतने के लिए ये लड़ाई देश के किसान और किसानी का भविष्य तय करेगी कि देश के अंदर किसान बचेगा या नहीं बचेगा, देश में किसानी बचेगी या नहीं बचेगी। मैं महेंद्र जी से पूछना चाहूँगा, किसान जी कड़वा जी बैठे, महेंद्र जी कड़वा, जैसे इन्होंने कहा कि ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम लड़ाई क्यों है, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? अंतिम लड़ाई कैसे कह रहे हैं साहब? ये जो काले कानून केंद्र सरकार लेके आई है, ये बिल्कुल राठौड़ जी का कहना एकदम सही है कि ये किसान की अंतिम ही लड़ाई है। अगर अब किसान एक नहीं हुआ और किसान अगर इस लड़ाई को नहीं जीतता है तो आने वाला जो है वो सामंतवाद सिस्टम शुरू हो जाएगा। जैसे पहले राजा महाराजाओं का राज होता था, प्रजा उसमें कमाई करती थी, कमा के, और जो अनाज होता था, जो सब कुछ राजघराने के जो उसमें जाता था, स्टॉक वहाँ होता था, वही सिस्टम अब हो जाएगा। किसान खुद की ज़मीन में मेहनत जरूर करेगा, लेकिन जो अनाज है वो स्टॉक करेंगे बड़े बनिए लोग, वो सब स्टॉक करेंगे। किसान जो है खुद के ही खेत में एक बंधुआ मजदूर बन जाएगा, उसको फिक्स मजदूरी दी जाएगी और उसका जो खुद का हक है वो उसको कुछ नहीं रहेगा। एक तरह से किसान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। किसान की आने वाली पीढ़ियाँ वो ख़त्म हो जाएगी, किसानी को हम भूल जाएंगे। अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है, उनको वो अगर हमसे जवाब करते हैं तो हम सिर अगर ऊंचा करके जवाब देना चाहते हैं तो आज ये लड़ाई हक से हमें लड़नी होगी। तो मैं राय सिंह जी एक प्रश्न पूछूंगा कि पुराने समय, आप पुराने व्यक्ति हो, किसानी बहुत लंबे समय से कर रहे हो, पुराने समय में जो उपज का मूल्य था और जो हम सरकारी कर्मचारी की बात करें, उनकी तनख्वाह की बात करें, वो 100 गुना बढ़ चुकी है। डीजल पेट्रोल की बात करें वो 100 गुना से ऊपर बढ़ चुकी है।
तो क्या किसान की जो उपज है, गेहूं का ही अपने उदाहरण लेके देखें कि 1970 या उससे पहले की बात करें, वो आज क्या रेट होना चाहिए, क्या कहना है इस संबंध में आपका? आपने 1970 का जिक्र किया है तो मेरे को मेरा जन्म याद आ गया है। 1970 में मेरा जन्म हुआ था तो उस समय सोने का भाव था 120 रुपये तोड़ा। वो अपने छुच्छक करते हैं ना हमारे गांव में, तो वो यहाँ घुंघरू बनवा के देते हैं लड़के को, तो 1 तोड़ा का वो घुंघरू बनवा के दिए थे। तो उस टाइम माँ और नानी जी बोल रहे थे भी 2 क्विंटल कणक लगी थी अपनी, शायद 60-62 रुपये क्विंटल कणक होगी। उस टाइम 120 रुपये की एक तोड़ा सोना और 62 रुपये कणक। उस टाइम मतलब इनकी पटवारी मास्टर इनकी तनख्वाह होती थी लगभग 85 रुपये 90 रुपये के एटे पेटे। तो उससे अगर अपने कंपैरिजन करते हैं तो वो जो कर्मचारी है वो आज भी अपनी तनख्वाह से 1 तोड़ा और 1.25 तोड़ा सोना ले सकता है। किसान किसान ने उस पर नहीं खरीद सकता? किसान अगर आज 25 क्विंटल, उस टाइम 2 क्विंटल गेहूं बेचकर खरीदता था और आज 25 क्विंटल गेहूं बेचे तो सोना खरीदता। ये इतनी बड़ी असमानता किस लिए है? ये क्या किसान इस देश में नहीं रह रहा है? क्या किसान इस देश के लिए नहीं उपज पैदा कर रहा है? क्या कर्मचारी, हम ये नहीं कहते कर्मचारियों को मत दो, उनको भी दो। हमारे तो सिर्फ यही है भी हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो आपका कहना है कि आपको जो सही मूल्य है पुराने समय से अब समय वही परिपाटी चल रही है? बहुत कम मिल रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें तकरीबन 6,6200 रुपये क्विंटल कणक होनी चाहिए, आज वो नहीं है। हमारी फसल का भाव तो लगभग 17% 18% बढ़ा है और कर्मचारियों की उनकी तनख्वाह बढ़ी है मतलब 105% से लेकर 135% तक। तो सौरभ राठौड़ जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे 21 सितंबर को हनुमानगढ़ जिले के अंदर आप एक, जैसे कि आपने घोषणा की हुई है, सभी मजदूर, तोला, धान का व्यापारी, किसान पार्टी हित को छोड़कर आप जो है 21 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं। और 21 तारीख को देश के अंदर जो आप मान रहे हैं कि काला कानून मोदी के द्वारा लाया गया, आपकी क्या तैयारी है? कल जो 21 तारीख आ रही है उसके लिए आपने कैसे आप मैनेज करें, कितनी आपके हिसाब से इस मांग को उठाया जाएगा? सैन साहब, ये 21 तारीख का जो कल किसान ट्रैक्टर रैली का जो आंदोलन तो निरंतर जारी है, उसकी कड़ी के अंदर जो कल का जो हमारा ट्रैक्टर रैली का जो कार्यक्रम है, ये 23 अगस्त को जयपुर के अंदर 50 ज़्यादा किसान संगठनों के प्रमुखों की सामूहिक बैठक हुई थी। उसमें सभी इसकी सर्वसम्मति से ये राजस्थान के अंदर आंदोलन को खड़ा करने की रणनीति तय की गई थी। मैं भी उसमें शामिल हुआ था, हमारे साथी थे जो किसान साथी हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे हनुमानगढ़ से। तो वहाँ सर्वसम्मति से तय किया गया था कि 1 सितंबर को सबसे पहले ज्ञापन अपने अपने जिला तहसील मुख्यालयों पर पूरे राजस्थान के अंदर सभी किसान साथी देंगे और वहाँ से शुरुआत करेंगे प्रदर्शन करके। लेकिन चूंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का देहांत हो गया था अचानक, इसलिए वो प्रदर्शन को रोक करके सिर्फ मांग पत्र देने का ही उसमें रखा था। उसके बाद में किसान जागरूकता अभियान पूरे गांव के अंदर जो है अपने अपने क्षेत्रों में किसान प्रतिनिधि इन अध्यादेशों से किसान किस तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिन किसान प्रतिनिधियों ने इन पर अध्ययन किया है, जिनको इनका पूरा विस्तृत पता है, वो गांव-गांव जा करके और बताएंगे किसान साथियों को। और साथ ही जो मांग पत्र है उन पर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा, जो कि 15 से लेकर के और 20 तारीख के बीच में अपने अपने ग्राम पंचायतों में किसान साथी पटवारी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं पंचायतों के, उनको देंगे। और उसके बाद में 21 तारीख को एक किसान ट्रैक्टर रैली आयोजित की जाएगी मंडी के अंदर। उस समय ये 23 अगस्त को, उस समय में और अब में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि भी अब हमारे जो व्यापारी साथी हैं, जो हमारे आर्ट की दुकानों वाले हमारे व्यापारी साथी हैं वो, और जो हमारे तोला मजदूर साथी हैं, वो भी इस आंदोलन के अंदर किसानों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए पूरी मजबूती से उतर चुके हैं। अब इसके अंदर कल संयुक्त रूप से किसान, व्यापारी
और तोला मजदूर साथी संयुक्त रूप से मिल करके हम लोग एक ट्रैक्टर रैली अंबेडकर चौक से लेकर के और मंडी में ट्रैक्टरों के द्वारा किसान आएंगे। वहाँ व्यापारी साथी जो श्रमिक साथी हैं वो वहाँ पहले से मौजूद होंगे। वहाँ बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर आकर के और यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। एक मैं प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि जैसे पंजाब के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियों से दिल्ली की तरफ कूच कर दिया गया है, क्या राजस्थान से भी ऐसा कोई प्रोग्राम आगे आने वाले समय में आप बनाने वाले हैं? बिल्कुल। इस 21 तारीख कल जो 21 तारीख को ये जो हमारा ट्रैक्टर रैली का हमारा ये सामूहिक प्रदर्शन है, इसके बाद में बहुत जल्द ही सभी प्रमुख किसान संगठनों की एक बैठक पुनः जयपुर किसान भवन में आयोजित होगी और उसके अंदर आंदोलन को तेज किया जाएगा, आंदोलन को सिरे पर लेके जाएंगे। इस बार किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए पेट की लड़ाई है, ये हमारी पेट की लड़ाई है ये। और इस बार हम करो या मरो की स्थिति में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ट्रैक्टर ट्रालियों से तो क्या, अगर पैदल भी अगर दिल्ली की तरफ कूच करने की नौबत आई तो भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी, आप इन अध्यादेशों को वापस ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा हित में है। और मैं कहना चाहता हूँ कि किसान की देखो, अब किसान की ये आप अंतिम स्तर तक परीक्षा ले रहे हो, अब जो किसान का धैर्य है वो एक जवाब देने की स्थिति में आ चुका है। तो जैसे कि राठौड़ जी कह रहे हैं और ये राय सिंह जी कह रहे हैं और उधर महेंद्र जी कह रहे हैं कि करो और मरो की लड़ाई अब शुरू होने वाली है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपने बहुत ही कलम न्यूज़ को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और किसान का जो मुद्दा है पूरे देश के अंदर उठा हुआ है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि हनुमानगढ़ का किसान इस आंदोलन को किस रूप में आगे लेकर जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह।